नमस्कार दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों NSC की टीम 6 दिसंबर को दिल्ली में पहुंची। NSC टीम में कमांडर अशोक रावत जी, बीरेंद्र सिंह राजावत जी, रमेश बहुगुणा जी और PN पाटिल जी रहे। माननीय कमांडर साहब ने पूरे देश में दौरे करके जन जागृति की, EPS पेंशन को जगाया, संगठित किया और हमारे ऊपर एक जवाबदारी थी कि आप दिल्ली की टीम के साथ में मिलकर केंद्रीय टीम के साथ में जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसको किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दोनों जो हमारे एफर्ट्स थे वो पूरे हुए, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है निश्चित रूप से। अब आगे की आपको बात बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री महोदय जी ने स्पष्ट किया, पहले तो हम आपको बता दें कि जैसे ही हम लोगों को पता चला था, कमांडर साहब को पता चला कि अपने CBT में अपना मुद्दा मिनिमम पेंशन एनहांसमेंट नहीं है, तो तुरंत योजना बनाई गई। 29 तारीख को नोटिस भेजी गई और जैसे ही 29 तारीख को नोटिस भेजी गई तो 29 तारीख को ही माननीय श्रम मंत्री जी ने हम लोगों को तुरंत बुला लिया। बाकी अभी तक के जो मिनिस्टर्स रहे हैं उसमें और माननीय जो अभी मंत्री जी हैं, इसमें फर्क ये है कि पहले के जितने मंत्री थे वो हमसे पहले आंदोलन करवा लेते थे और बाद में हमें बुलाते थे, लेकिन ये जो मंत्री जी हैं इनकी विशेषता ये है कि ये आंदोलन की नोटिस के पहले हमें बुला लेते हैं। हमने पहले भी देखा, जुलाई महीने में 31 जुलाई को हमारा आंदोलन था और माननीय श्रम मंत्री जी ने कमांडर साहब को 30 जुलाई को मीटिंग के लिए बुला लिया था। इसी प्रकार से माननीय मंत्री महोदय जी ने मीटिंग के लिए बुलाया। जब हम लोग गए तो हमने अपना जो भी कहना था आंदोलन की नोटिस से लेके मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन, सभी मुद्दों को प्रस्तुतिकरण किया। माननीय डांगे साहब ने जो हमारे रिपोर्ट्स दिए थे उसका भी सादरीकरण किया उनके सामने। अंत में उन्होंने ये कहा कि आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बताया कि सर हमारा काम हो जाए हम आंदोलन बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मिनिमम पेंशन एनहांसमेंट का जो मुद्दा है वो अंतिम चरण में है और इसको जल्दी पूरा किया जाएगा, लेकिन हमें बजट का सपोर्ट चाहिए और आप इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हो तो अगले हफ्ते में आप लेके आइए, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। उसी हिसाब से आज माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सभी लोग जो है, जिस प्रकार से पाटिल साहब ने आपको बताया, आज माननीय श्रम मंत्री जी को मिले, जो हमारा डाटा था उसका प्रस्तुतिकरण किया। मिनिमम पेंशन के बारे में, हायर पेंशन के बारे में जो कहना था वो कहा उनसे कि सर इसके लिए आप बजट से अलग से बजट मांगिए वित्त मंत्रालय से और सबको पेंशन दे दी जाए। इसके बाद में इसकी जो सीलिंग है वो सबको खुली कर दी जाए, उसमें कोई सीलिंग लिमिट न रखी जाए। ये सब बातें हुई। माननीय श्रम मंत्री जी ने अंत में हम लोगों से कहा, माननीय कमांडर साहब से कहा कि आप आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, इसलिए करते हैं, आपने जो अभी फास्ट अंटिल डेथ का जो नोटिस दिया इसलिए दिया है कि हमारी आपकी बात सरकार तक पहुंचे। तो ये आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है और ये दोनों मुद्दों पे जो काम चल रहा है उसके पहले हमें सरकार पर दबाव बनाना जो है हम अपना जारी रखेंगे। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार से हमें आश्वासन दिया था उसको हम उनके द्वारा पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय टीम, अमरावती की टीम, नागपुर की टीम उसमें जुटी रहेगी और आप सब लोगों से निवेदन है कि भले ही अगर हमें अभी आप लोग क्या निर्णय लेते हैं मुझे पता नहीं है, कमांडर साहब क्या कहते हैं इस बारे में, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमें अपनी बात को, अपनी आवाज को, अपने जो हमारे MP हैं और जो हमारे मंत्री हैं उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का क्रम हमारा जारी रहेगा। हमारी मीटिंग जारी रहेगी, संगठन को मजबूत करने का क्रम जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ी 1-8 महीने और हम इंतजार करेंगे क्या कुछ होता है, नहीं तो फिर नई नोटिस देके जो हमने स्थगित कर रहे हैं इसी नोटिस को आगे ये भी कहा जाएगा कि आज हमने मंत्री महोदय की उनको मान सम्मान देते हुए उनकी बात पे हमारा स्थगित हम कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद में, 1.5 महीने बाद में यही नोटिस पे, इसी नोटिस के ऊपर हमारा आमरण फिर शुरू होगा। दोस्तों NSC की यह टीम सबसे पहले सांसद हंसमुख भाई पटेल से मुलाकात की, जो कि ये BJP के सांसद हैं। इनसे मुलाकात कर EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन
वृद्धि के बारे में बताया और पेंशन वृद्धि कराने में सहयोग करने के लिए आग्रह किया। उसके बाद दोस्तों एनएसी टीम डिप्टी स्पीकर संध्या राय से मुलाकात की और उनसे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और एनएसी ने वृद्ध पेंशनरों की पेंशन वृद्धि कराने का आग्रह किया। उसके बाद एनएसी टीम के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी, पीएन पाटिल जी, माननीय सांसद सुधा मूर्ति जी और सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार से मुलाकात की। दोस्तों छत्रपाल सिंह गंगवार जी सांसद सदस्य है लोकसभा के, ये उत्तर प्रदेश बरेली से सांसद हैं। इन्हें भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों की दुर्दशा के बारे में बताया गया और ईपीएस 95 पेंशनरों का सहयोग करने के लिए आग्रह किया गया। उसके बाद दोस्तों श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे जैसे कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र सिंह राजावत जी, पीएन पाटिल जी, रमेश बहुगुणा जी ने मुलाकात की। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि आप सभी का काम हो रहा है, सभी आपके ही काम में लगे हैं और आपका काम जल्द पूरा होगा। उसके बाद एनएसी टीम श्रम मंत्री जी के ऑफिस में माननीय श्रम मंत्री जी का इंतज़ार कर रहे थे। 5-6 घंटे का समय लगा। श्रम मंत्री जी मीटिंग में व्यस्त होने के कारण मुलाकात देर रात से हो पाई। उसके बाद श्रम मंत्री जी ने कहा कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हो दिल्ली में? जब आपका काम हो रहा है तब आप आंदोलन क्यों कर रहे हो? आपका मकसद है कि आपकी मांगें पूरी हो। आपकी मांगें पूरी करने में हम लगे हुए हैं। आपकी मांगें जल्द पूर्ण कराएंगे। अगर आप आंदोलन करेंगे तो हमारी भी बदनामी होगी और मौजूदा सरकार की भी बदनामी होगी, इसलिए आप अभी आंदोलन ना करें। इन सब मुद्दों से बातचीत होने के बाद कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र सिंह राजावत जी, पीएन पाटिल और रमेश बहुगुणा जी श्रम मंत्री जी के ऑफिस से निकल लिए। उसके बाद जो मीटिंग रखी गई थी शाम 5:30 बजे को, 6 तारीख को 5:30 बजे जूम मीटिंग में जुड़े और ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या कुछ चर्चा हुई श्रम मंत्री जी से, उसके बारे में बताया। इस जूम मीटिंग में कई एनएसी के नेताओं ने कहा कि 10 और 11 तारीख को दिल्ली में आंदोलन करिए और आंदोलन से ही सरकार पर दबाव बनेगा। लेकिन कुछ एनएसी के नेताओं ने कहा कि ठंड अभी बहुत ज़्यादा है और शादियों का सीज़न चल रहा है, इसलिए अभी आंदोलन स्थगित कर दीजिए। क्योंकि श्रम मंत्री भी कह रहे हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा समय दे देना चाहिए और थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। दूसरा नंबर, किसान आंदोलन भी दिल्ली में जारी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर सील होने से ईपीएस 95 के पेंशनर ज़्यादा संख्या में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए आंदोलन को अभी स्थगित कर बाद में करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह इन सब मुद्दों को देखते हुए सभी पेंशनरों के एनएसी की सलाह के बाद कमांडर अशोक रावत जी ने यह फैसला लिया। हमारा काम सही ढंग से चल रहा है। आज हम 6 घंटे बैठे थे, उसी समय मिनिस्टर की अगले ही रूम में तकरीबन 3 मीटिंगें एक के बाद एक हुई, वो इसी विषय पे थी और हम देख रहे थे कि वहाँ पे बिल्कुल माहौल गंभीर था। हम जब राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे मैडम से मिले तो उन्होंने भी यही कहा कि आपके काम में हम सभी व्यस्त हैं, ये वॉर फुटिंग पे चल रहा है। अभी मिनिस्टर का ये कहना था आदरणीय मंत्री जी का कि आप आंदोलन मत करो। मैं जानता हूँ, मुझे भी गिल्टी लगता है जब बूढ़े लोग आंदोलन करते हैं, तो आप आंदोलन मत कीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूँ। आपको काम चाहिए या आंदोलन चाहिए? तो अभी उन्होंने इतना कहने के बाद हमने उनकी बात मानने का
आपके सामने प्रस्ताव रखता हूँ। मिनिस्टर ने इतना बोलने के बाद लोगों को डांटा भी कि ये लोग इतने देर से बैठे हैं, इनको चाय वाय पिलाया कि नहीं, इनके मेरे बारे में मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। उन्होंने हमारी ये भी पूछी, तबीयत पूछी और ये बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ पार्लियामेंट कैबिनेट मीटिंग में, आप अभी पीएस को मैंने पूरा समझा दिया है, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी से जो IAS अधिकारी है कीर्तित जी, उनसे पूरी बात कीजिए। उनसे हमारी तकरीबन 45 मिनट बात हुई और बहुत बारीकी से हुई, हर मुद्दे पे चर्चा हुई। वही है जो मिनिस्टर का काम भी चलाते हैं। उसके बाद जो संकेत है EPFO ऑफिस से, लेबर मिनिस्ट्री से, वो बहुत पॉजिटिव है। और पहले भी आप जानते हैं केंद्रीय जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो भी पॉजिटिव है। आपका काम हो रहा है। अभी मिनिस्टर ने तकरीबन 1 महीने का समय मांगा है। उन्होंने 1 महीना बोला नहीं, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप आंदोलन करते हैं तो मेरे डिपार्टमेंट की भी बदनामी होती है। इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आपका आंदोलन थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। अगर मुझे मेरे समय के हिसाब से मैं नहीं कर पाया तो फिर आप मुक्त है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, कहना है, और अगर आप मुझे अधिकार देते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आने वाले दिसंबर एंड तो नहीं बोलूंगा, 15 जनवरी मकर संक्रांति तक हम इनको समय देंगे। उसके बाद में हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। आंदोलन हम कभी भी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ इस बार भी अगर हम सीरियस कोशिश करते तो बड़ी संख्या आ जाती, और आती भी, और वैसे भी आई है। पहले आप लोगों ने आंदोलन चलाया है, लेकिन जो आंदोलन का मकसद होता है कि हमारी गुहार सरकार दरबार तक लगाना, वो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ है। अब बॉल इज इन गवर्नमेंट कोर्ट, और हम लोग उनकी समझदारी की भाषा देखते हुए हम समझदारी से उनको 1.5 महीने का टाइम देते हैं। और इसके ऊपर हम नोटिस भी भेज देंगे कि इस तारीख तक हम आपको समय देते हैं, अन्यथा हमें अपना आंदोलन ज्यादा जोर से करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये हमने निर्णय 2-3 तरीके से लिया है। मैं जानता हूं हम लोग कई बार एक कहने पर इतने दुविधा में, इतनी परिस्थिति विकट होते हुए भी आते हैं कि लोगों के भाड़े के पैसे खर्च ना हो, लोग जिनके टिकट हुए वो कैंसिल करे, थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो उसको भी हम थोड़ा सही लेना आप। लेकिन दिल्ली में आकर हमें इस आंदोलन से हमारा होने वाला काम रुकने की संभावना मुझे लगती है। इसलिए हम कुछ बार हमको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। इस बार हम अपने काम होने के वास्ते पीछे हट रहे, अब डर के मारे नहीं हट रहे। काम हमारा हो जल्दी से जल्दी, हमारी विश्वासार्हता बनी रहे, इसलिए हम ये सभी चीज आप, मेरी भावना है वो सभी को समझाइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और जो CWC हमारी है, ये हम इसको भी हम पोस्टपोन करते हैं इंडेफिनेटली, सभी नेताओं से बात करने के बाद। उसके बाद जब सबकी वो इच्छा होगी तब उसको करेंगे। और जो आंदोलन है उसको भी हमने कैंसिल नहीं किया है, इसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। पोस्टपोन हम 1.5 महीने के लिए कर रहे हैं क्योंकि मंत्री जी ने उतना समय मांगा है। CPFC से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा है कि हम काम कर रहे हैं डेली, इवन संडे को मंत्री जी बैठकें ले रहे हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड विषय है, कई ग्रुप है, उन सबके साथ उनको बैठना पड़ता है और उससे सबके रिपोर्ट लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि कमांडर अशोक रावत जी ने इस आंदोलन को अभी पोस्टपोन किए हैं। आंदोलन को कैंसिल नहीं किया गया है, आंदोलन को 1-1.5 महीने के लिए स्थगित किया गया है। 1-1.5 महीने बाद फिर से इस आंदोलन पर काम होगा। अगर EPS 95 पेंशनधारकों की मांगे श्रम मंत्री जी नहीं पूरा करते हैं तो 1 से 1.5 महीने का समय माननीय श्रम मंत्री जी को NAC के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।